राजस्थान के चूरू जिले का एक रहस्यमय मंदिर, जहां भक्त लाते हैं चांदी के बने कान, नाक, आंख और जीभ। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की चमत्कारी शक्ति से आंख, कान, नाक की बीमारियां ठीक होती हैं। यह मंदिर है बायाजी माता का, जिन्हें मावड़िया धिरानी भी कहा जाता है। तो चलिए आज आपको लेकर चलता हूँ चूरू जिले की सरदार शहर तहसील से 25 किलोमीटर दूर बायला गांव में, जहां बना है बायाजी माता का धाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी मैं आ गया हूं बायाजी धाम बायला। जी हाँ, सरदार शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय करके, और बायाजी गांव है, ये बायला गांव है जिसमें बाया माता जी का मंदिर बना हुआ है। सामने जो दरबार देख रहे हैं आप, यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हैं तो एक जांटी का विशाल पेड़ है और काफी पुराना है, ये देख के लग रहा है। और मंदिर तक जाने के लिए बिल्कुल टिन शेड बनाया गया है। लगभग 100 मीटर की दूरी आप टिन शेड से करेंगे और इसके चारों ओर एक जंगल बना हुआ है जिसमें लगभग 500 बीघा जमीन है। तो सबसे पहले बाया माता जी के दर्शन करते हैं, फिर मैं आपको इनके इतिहास से भी परिचित कराऊंगा। तो इसी टिन शेड से होते हुए अंदर की ओर चलेंगे। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति कम बोलता है या हकलाता है, तुतलाता है, उसको कम सुनाई देता है, उनके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा रहती है। जो भक्त यहाँ माता की से मनोकामना मांगता है, उनकी ये मनोकामना जरूर पूरी होती है। और फिर जब मनोकामना पूरी होती है तो भक्त जो हैं वो माता के दरबार में यहाँ चांदी या सोने से बना हुआ कान, नाक या जीभ जो है वो चढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा कान, नाक, जीभ जो है वो माता के दरबार में यहीं चढ़ाए जाते हैं। चारों ओर का जो स्थान देखेंगे ना, उसमें भी आप देखिए बहुत बड़ा जंगल है। लगभग 500 से 700 बीघा जमीन है ये, और उसके बीचों बीच ये बहुत ही सुंदर और प्यारा सा दरबार बना हुआ है। माता जी का पर्चा तो घना ही आम पर्चा हुआ है। कोई भी चीज हुआ है जी हाँ, रात ने पादने की सवारी आवे और आनो जानो पादने हुए जब कट्टी जानता हुआ, मान लो कोई आदमी सुत्यो कट्टी हो अपने जगह की कोनी है, आठी हुआ, कोई भी जगह रात में सुत्यो आदमी हुआ नहीं भी प्रीर जानो वीर असर पड़े आ कह मैं दुख को दिन की मेरो असर जो धरले कौन थारू। अच्छा, फिर मन याद करते हैं थारू वो मेट दू मैं जे एक अंग पर बैगी तो एक हाथ सूख जा, सूखना पड़ जाए पूरे पर बैजे पूरा सूखने लग जा। याद करिए हम पुटे भी सही कर दूंगा, सही कर दिया। एक तो आपने मंदिर के माठे से ज्यादा चांदी का, सोने का कान, नाक, आंख, जीभ बोले ए ज्यादा चढ़ने। हां ज्यादा खराब राजस्थान में होनी ओ के कारण है को तो अनपाद ने बताया था बार वो पाद नो बगैर नहीं इतना कोई मुंह सुत्ते है के को जीभ खराब जा, कान बगड़ ला जा, आंख जे खुली हो आंख पर असर पड़ जा, शरीर पर पड़ जा तो शरीर सूखना पड़ जा। बाद में का मन याद करे तो फोटो भी शेयर भी कर दे। और मेरो मैं करूं बोली कि नहीं, मेरो बाहर कौन दिला था। बायाजी माता जी के आप मंदिर के दर्शन करके नीचे आएंगे तो ये पुरानी देवली है। माता जी देवली है, माता जी खुद लड़ी मकराना। अच्छा, ये मंदिर जो है ना कितने साल पुराना है? बीकानेर से 100 वर्ष पहले का। अच्छा, और ये माता जी खुद लेके आई थी देवली। प्रतिमा किसकी है? रामदेव जी के घोड़ा। अच्छा, रामदेव जी की प्रतिमा है ये, घोड़े पर सवार। कहते हैं कि ये माता जी स्वयं लेके आई थी। और माता जी का जो ये दरबार है, यानी ये जो माता जी की मूर्ति है यहाँ पर, ये जो देवली प्रकट हुई थी, ये है बीकानेर के निर्माण से लगभग 100 साल पहले, यानी आज से लगभग 800 साल पुरानी है। जी के मंदिर में दर्शन किए और अब अपने चलते हैं बाहर की ओर। जो मेन गेट है उसके बाहर की ओर लेके चलता हूँ आपको। ये जो मैंने आपको पूरा बीहड़ बताया, ये है 500 बीघा के अंदर, और सबसे ज्यादा यहाँ पर है बेर के वृक्ष। और आप यकीन मानिए कि इस 500 बीघा जमीन के अंदर एक जमाने में सिर्फ यही पेड़ हुआ करते थे और कोई भी इनके ऊपर कुल्हाड़ी नहीं चला सकता। और ऐसा भी मान्यता है कि आप जैसे रात्रि के समय उसमें आप इन पेड़ के नीचे से भी नहीं निकल सकते। यहाँ पर बाहर की ओर एक प्राचीन जोहड़ बना हुआ है और उसी समय का एक कुआं भी बना हुआ है। ये बायाजी माता के मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है। और जहाँ से हमने एंटर किया था वो गेट बिल्कुल फ्रंट में वहाँ बना हुआ है, जहाँ से लगभग आपको 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहाँ आना होगा। आप अपनी गाड़ी वगैरह जो है यहाँ लेके आ सकते हैं। और ये जो पेड़ देख रहे हैं ना आप, ये बेर के वृक्ष हैं, काफ़ी मीठे बेर भी लगते हैं इनके। और ये पूरे 500 बीघा के अंदर फैला हुआ है। एक मंदिर यहाँ भी बना हुआ है और एक वहाँ पर मंदिर बना हुआ है और बीच में जोहड़ बना हुआ है।
और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो पूरे अगर चारों ओर के इस क्षेत्र में आप देखेंगे ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही पेड़ जो दिखाई दे रहा है, पीछे तक वहां तक जो जमीन बनी हुई है सभी के अंदर यही है। तो आइए थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं और वहाँ एक और मंदिर और पुराना जोड़ है, वहाँ अपने दर्शन करते हैं। बीकानेर 100 वर्ष पहले बता बूढ़ी हमारा। अच्छा हाँ, धरती ऊपर प्रकट जन्म को लेडो बन। अच्छा हाँ, वो नहीं। अच्छा, बात देवल जी की है, वो प्रकट हो हाँ, रही है। बस हाल में 2 ही बार दिखा ली सब है। अच्छा चैत्र मास 10वीं और आश्विन मास 10वीं विजयदशमी। अच्छा, बाकी चुनरी उड़ाई। परमानेंट चुनरी दवा वो जो यात्री हो चाहे मैं पुजारी हूँ। अच्छा, जो चुनरी आपने मंदिर में देखी थी उसके पीछे वो माता जी की देवल है जिनको सिर्फ साल में 2 बार ही दिखाई देते चैत्र हैं। मास और आश्विन मास। अच्छा, मेड़ो भी लगे हाँ, आश्विन मास में। अश्विन मास। हाँ, 3 दिन काल बेलिया को लगे, ऑल इंडिया काल बेलिया बेला हुआ है। चक्रटी पंजाब दिल्ली हरियाणा कोई कई जगह पर हो, सारा यहाँ पर काल बेलिया। काल बेलिया। अच्छा, मंदिर बंद हो रहे हैं, वो खुल रहे हैं कोई कोई टाइम? परमानेंट खुल्लो रहा, ताड़ो लगे को नहीं कर 24 घंटा। 24 घंटा। अच्छा, तो एक तो मंदिर के बारे की बात देवल है, द्वार पर लगी मूर्ति है, रक्षक होता है, पहले बॉडी गार्ड होता है मंदिर का, हाँ, देवता का हाँ। भी अच्छी चीज। अच्छा, घोड़े पर सवार। घोड़ा के भी, हाथी भी है भी ऊपर, अच्छा सारी चीजें, पैदल भी है। अच्छा, अगर भगत आवे तो बंग के मान्यता है के माता जी प्रसाद चढ़ाए। कोई चीज की जैसे कान में तकलीफ होगी तो कान सही हो जाए, आंख में मिस्टेक है तो आंख सही हो जाए, बच्चों ने तो बच्चों हो। अच्छा, कोई यानी माता जी के यहाँ हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। तो अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप यहाँ जरूर आइए और माता जी के इस दरबार में मत्था टेकिए। बायां जी मंदिर के इसी जंगल में एक बना हुआ है प्राचीन कुआं। तो पहले तो मैं आपको एक कुआं दिखा देता हूँ। और ये जो कुआं है ना, ये भी लगभग 300-400 साल पुराना है। ये जो सीढ़ियाँ थी ये तो टूट गई हैं पूरी, देखिए, और अब तो जाने का भी नहीं है। इस और उस जमाने में शायद यहाँ पानी इकट्ठा करते होंगे, और अब तो ये कुआं ऊपर से भी टूट गया है। चलिए, गहराई कितनी है इसकी दिखाई नहीं दे रहा, लगभग अंधेरा है नीचे तो बहुत गहरा है, 100 फीट तक भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कुआं बना हुआ है देखिए, और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है कि ये कुआं कब का बना हुआ है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ से तो पूरा चारों ओर आपको ये बीहड़ भूमि दिखाई देने वाली है। जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी वहां तक इसी मंदिर की जमीन है। लगभग 500 बीघा जमीन जो पुजारी जी ने बताई, 500 बीघा के अंदर है ये। और यहाँ पर एक प्राचीन जोहड़ भी बना है। बायां जी माता बायला राजस्थान के चूरू जिले के बायला गांव में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो लगभग 800 साल पहले लिखमा देसर से बायां जी के आगमन से स्थापित हुआ। कहते हैं कि उस जमाने में यहाँ पानी की कमी थी और उसी के कमी को दूर करने के लिए बायां जी माता का यहाँ आगमन हुआ। अब यहाँ पूरे राजस्थान से प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु माता के दरबार में आते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं या सुनने में समस्या होती है, उनकी बीमारियों का यहाँ इलाज किया जाता है। सामने माता जी के मंदिर का मुख्य गेट है और इस ओर रह गया बायला गांव, आगे की ओर मंदिर बाहर ही है। इन्हें मावड़ी जी भी कहा जाता है, मावड़ी जी बायां जी मंदिर प्रवेश द्वार। और यहाँ पर एक मंदिर बता हुआ है श्री सांवली बायां जी का। और देखिए मेन रोड पे अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ भी बहुत सारे पेड़ है। तो ये बना हुआ है जोहड़ यहाँ पर उसी जमाने का। तो इस पेड़ की एक तो खास बात है, क्योंकि आप इस पेड़ को देखेंगे ना तो ये बिल्कुल अलग है। देखिए इसमें ऐसा लग रहा है बंट दिए गए। किसी यात्री के पीछे कोई भूत वाला कोई आ गया था, जिससे को बाई जी बना के इस पेड़ के ऊपर चढ़ाया उस यात्री को, वहाँ से नीचे कूदा तो उसको भूत था पेड़ के अंदर। अच्छा, पेड़ में लपेट कहते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी थी तो बायां जी माता ने यहाँ साक्षात चमत्कार किया। यहाँ पर माता जी ने उस व्यक्ति को इस पेड़ के ऊपर चढ़ाया और फिर उस व्यक्ति को पेड़ से उतार के और उस नेगेटिव एनर्जी को इसी पेड़ के लपेट दिया, जिसकी आप जो धारियाँ है ना वो आज भी देख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि बायां माता जी ने उस नेगेटिव एनर्जी को, यानी उस भूत पिशाच या जो भी शक्ति थी, उसको इसी पेड़ पर लपेट दिया, जिसके निशान जो है ना वो आज भी आपको इस पेड़ पर दिखाई दे जाएंगे। और ये झूला देख रहे हैं आप, तो ये जगह जगह आपको झूले दिखाई देंगे। तो ये बायां माता जी के झूले माने जाते हैं और लोग इनको यहाँ चढ़ाते हैं। यहाँ साल में 3 दिन कालबेलियों का विश्व प्रसिद्ध मेला भरता है। आसोज के नवरात्रों में, आसोज के नवरात्रों में 3 दिन कालबेलिया जाति का सबसे बड़ा मेला भरता है, क्योंकि ये कालबेलियों की कुल देवी मानी जाती है बायां जी। इसी पेड़ के पीछे की ओर जोहड़ बना हुआ है। तो यह जोहड़ भी काफी प्राचीन है। कितनी कितो पुराना है भाई?
अच्छा, कहते हैं कि ये मंदिर के साथ ही बनाया गया था। अब तो है ना बिल्कुल ये गंदगी से ओत-प्रोत हो गया है। नीचे भी ये लगभग 10-5 फीट और भी था, लेकिन अब तो ये पूरा बंद हो गया। और ये जोहड़ भी उसी समय का बना हुआ है। इसके चारों ओर आप देखेंगे ना तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं ने, यात्रियों ने माता की कृपा दृष्टि के लिए अपने इन कंकड़ों पत्थरों से घर बनाए हैं। और ऐसी मान्यता रहती है कि माता रानी उन पर कृपा करती है। तो ये जोहड़ भी उसी समय का बना हुआ है। ये था चूरू जिले के सरदार शहर कस्बे में बना हुआ बाया जी का मंदिर। अगर आपको कभी भी मौका मिलता है या किसी इस तरह की कोई परेशानी अगर आप में है तो आप यहाँ जरूर आइए। इस मंदिर की शक्ति जो है वो बहुत अधिक है और इस मंदिर के पर्चे दूर दूर तक सुनाई देते हैं। इसीलिए यहाँ साल में हर दिन हजारों श्रद्धालु जो है वो माता के इस दरबार पर आते हैं। आशा करता हूँ कि आपको माता जी के दरबार का ये वीडियो, ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मौका मिलता है तो कभी यहाँ जरूर आइए, माता के नाम का एक जयकारा जरूर लगाएं। साथियों, मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।